अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं शुएब रज़ा और हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहा करें, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है, हिंदी में प्रशांत धवन जी की वीडियो है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का गौरव, भारत का इतिहास, नालंदा यूनिवर्सिटी ये फाइनली वापस आ चुकी है। 815 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है बन चुका है। इतिहास में जो एक ट्रेजेडी हुई थी, वापस उसकी एक आप कह सकते हैं नई शुरुआत हो चुकी है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। देखिए, ये छोटी बात नहीं है कि आज 2024 में भी 815 साल से भी ऊपर हो चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय हुए, मगर आज भी जब हमें प्रेरणा चाहिए होती है, जब हमें चाहिए कि एक डायरेक्शन के आगे देश कैसे बढ़ेगा, साइंटिफिकली हम आगे एडवांस कैसे करेंगे, हम फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई इमेजेस है, मगर इससे आप समझ पाओगे कि उस टाइम 1193 में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जब एक इन्वेडर आया इंडिया में और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। जो यहाँ पर स्कॉलर्स थे उनको मार दिया और पूरी दुनिया को मैं कहूंगा कई सदियों पीछे धकेल दिया, क्योंकि जो नॉलेज नालंदा विश्वविद्यालय में थी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, वेरियस टॉपिक से रिलेटेड जो यहाँ पर नॉलेज थी, जो यहाँ पर श्लोक थे, ये पूरी दुनिया को बेनिफिट कर सकते थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर ज्यादा तो नहीं बोल रहा, अतिशोक्ति तो नहीं कर रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता था, देखिए ये मेरे शब्द नहीं है। आप फॉरेन मीडिया देख लीजिए, दुनिया भर के जो वेरियस रिसर्च पेपर्स हैं अबाउट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, वो पढ़ लीजिए। हर जगह आपको एक सेंटेंस कॉमन मिलेगा, नालंदा द यूनिवर्सिटी दैट चेंज द वर्ल्ड। हम काफी बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैसे मैं आपको बता दूं बहुत प्राचीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी आज से 1100 साल से भी पहले 1096 एडी में स्थापित हुई थी। मगर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्थापित होने से 500 साल पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका था और दुनिया भर से 10,000 स्टूडेंट्स इंडिया में आते थे पढ़ने के लिए। और जो योगदान वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स निकले हैं, यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई है, जिसके बेसिस पर बाद में पश्चिमी सभ्यता ने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करी। ये सब काम एशिया के लिए, मैं अगेन सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा, पूरे एशिया की बात करूंगा, एशिया के लिए नालंदा विश्वविद्यालय कर सकता था। मगर एक आप अपने आप में कह लीजिए ट्रेजेडी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, इसको कभी जलाया नहीं गया, यहाँ के प्रोफेसर्स को कभी मारा नहीं गया, मगर नालंदा यूनिवर्सिटी का आप कह लीजिए फेट, किस्मत बहुत ज़्यादा खराब थी। और मैं जितना हिस्ट्री में पढ़ता हूँ कि किस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने बचा के रखा है, उतना मैं सोचता हूँ काश हमारे यहाँ भी लोग इतना दूर का सोच पाते। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आपको पता होगा नाजी जर्मनी और यूके ये आमने सामने थे। रोजाना नाजी जर्मनी के बॉम्बर्स यूके में बॉम्बिंग करते थे, यूके के बॉम्बर्स जर्मनी में बॉम्बिंग करके आते थे। कई सालों तक ये आम बात रही, मगर उस वक्त एडोल्फ हिटलर और यूके के लीडर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो रखी थी कि हम एक दूसरे की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे। हो सकता है कि कभी सिविलियन पॉपुलेशन को भी गलती से टारगेट कर लिया जाए, बट यूनिवर्सिटीज को नहीं छुएंगे।
ये एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग थी कि यूके, जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, बर्लिन यूनिवर्सिटी, वेरियस ऑड यूनिवर्सिटीज, उनको बॉम्ब नहीं करेगा। और हिटलर ने भी अपनी एयरफोर्स को साफ साफ कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बॉम्ब मत कर देना। ऑब्वियसली इसके पीछे हिटलर का ये भी सपना था कि जब वो यूके को कब्जा लेगा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो उसके लिए एक ज्यूल होगा। जो वहां पर साइंस प्रोड्यूस होती है, जो वहां पे नॉलेज प्रोड्यूस होती है, वही हिटलर के एम्पायर को आगे लेके जाएगी। तो यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन लोगों को पता था कि यूनिवर्सिटीज अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो एक पूरी सभ्यता कई सदियों पीछे चली जाती है। और नालंदा यूनिवर्सिटी सिंस ग्लोबली इतनी ज़्यादा फेमस थी, दुनिया भर से स्टूडेंट्स, चाइना से, टर्की से, मॉडर्न डे इंडोनेशिया से, एशिया के कई जो और मॉडर्न डे कंट्रीज हैं, थाईलैंड, म्यांमार, दूर दराज से स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए आते थे। तो ऑब्वियसली इन्वेडर्स को भी पता था कि इस यूनिवर्सिटी को अटैक करेंगे ना तो लूट बड़ी मिलेगी। सिंस हजारों लोग यहाँ पर है तो काफी कुछ ये लोग लूट पाएंगे। और इसलिए सबसे पहली बार नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ था 455 एडी के आसपास, जब हंस ने, जी हाँ, हन एम्पायर जो सेंट्रल एशिया में एग्जिस्ट करता था, जिनका एक बहुत ही फेमस लीडर था अटिला द हन, जिसने पूरे यूरोप में कहर बरसा रखा था, उसने अटैक किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। नाउ ये अटैक काफी बुरा था मगर पूरी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। फिर एक और अटैक हुआ 7th सेंचुरी में, जब उस वक्त के जो बंगाल के एम्परर थे उन्होंने अटैक किया था इस यूनिवर्सिटी को। उस टाइम रीजन था पॉलिटिकल टेंशंस, मगर तब भी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय हो गई, सब कुछ जला दिया गया। ये यूनिवर्सिटी फिर वापस खड़ी हो गई। जो अल्टीमेट अटैक इस यूनिवर्सिटी पे हुआ, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं हो पाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो अटैक किया था बख्तियार खिलजी ने। ये एक जनरल था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर सर्व कर रहा था। टर्किश था, इंडिया का था भी नहीं। शायद एक बार को आप कह सकते हैं ये इतना ज्यादा इल इन्फॉर्म था, इतना अनएजुकेटेड था कि इसको पता ही नहीं होगा कि ये कर क्या रहा है, ये पूरे एशिया को कितनी सदियां पीछे धकेल रहा है। मगर तब भी हिस्ट्री में जब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं कि 90 लाख बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दिया गया, तो जनरली मन में एक सवाल आता है कि पता नहीं कितनी नॉलेज, कितने फॉर्मूलाज, कितने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इन मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा होगा जो इंडिया के कई स्कॉलर्स को इन द फ्यूचर आगे एम्पावर कर सकते थे। और आप सोच कर देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी का जलना ये एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि कई सदियां बीत गई, 800 साल बीत गए, हमारे देश के स्कॉलर्स भूल नहीं पाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इन्होंने 2006 में कहा था कि क्यों ना बिहार में जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, इसके बिल्कुल साथ में हम एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाएं, दुनिया भर की कंट्रीज को इनवाइट करें, उनके स्टूडेंट्स को इनवाइट करें, एक शुरुआत करें कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा होगा। क्योंकि देखो, नालंदा अपने आप में आज भी एक ब्रांड है एजुकेशन की दुनिया में। जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जिनको हिस्ट्री के बारे में पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी ये नाम सुन के ही उनके माइंड में रिस्पेक्ट आती है। तो सरकार ने उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास किया। भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। कई कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया कि आप भी यहाँ पर योगदान दीजिए, आप भी अपने आइडियाज दीजिए, आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो यहाँ पर कोर्स होगा, जो सिलेबस होगा उससे रिलेटेड, और वापस नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा करते हैं। और अभी जो इसका नया कैंपस है ये भी हो चुका है इनॉग्रेट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है कि इस यूनिवर्सिटी के वापस खड़े होने से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जो एक टाइम पर दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, ये वापस री इंट्रोड्यूस होगी। नाउ अगेन देखो, सॉफ्ट पावर तभी बन पाएगी जब यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे। तो बिहार की एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को लाना, इट विल बी चैलेंजिंग काफ़ी, क्योंकि इंडिया की इमेज हमको काफ़ी इसमें इम्प्रूव करनी होगी, हमें एश्योरेंसेस देनी होगी बाकी कंट्रीज को कि आपके जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, यहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। परहैप्स ये करने के लिए सरकार को बहुत सारे ग्रांट्स भी देने पड़े इस यूनिवर्सिटी को। तो देखना होगा इवेंचुअली नालंदा यूनिवर्सिटी जो नाम है ये हमने वापस बोर्ड पे लगा दिया है, एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है, मगर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज से कई हजार साल पहले इस यूनिवर्सिटी में मिला करती थी, क्या वही एजुकेशन हम दे पाएंगे आज के समय या नहीं, ये देखना होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बट ईदर वे एक शुरुआत हो चुकी है। हिस्ट्री में जो एक ट्रेजेडी हुई थी, हमारी कोशिश है कि उस ट्रेजेडी को पीछे रख के हम एक नई शुरुआत करें। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में एक डिक्लेरेशन, एक कम्युनिक, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, कम्युनिक ऑन ए पीस फ्रेमवर्क,
इस पर इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था। स्विट्जरलैंड में इंडिया ने कहा था कि हम इस पर साइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरा कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है ही नहीं। इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी वीडियो भी करी थी अपलोड आप लोगों के लिए। आपको बताना है कि जो ये पीस फ्रेमवर्क था, जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, जिस पर इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था, ये किन दो कंट्रीज के बीच में पीस स्थापित करने की बात कर रहा था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इंडिया नेपाल, जापान चाइना, इंडिया चाइना या फिर रशिया यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। जनाब, अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब दोबारा इन्होंने स्टार्ट की, सदियों पुरानी, जैसे वो बता भी रहे हैं कि सदियों पुरानी ये यूनिवर्सिटी थी एशिया में, इंडिया के, यानी इंडिया पाकिस्तान जब साथ था, बल्कि जब इंडिया पाकिस्तान भी नहीं था, बर्रे सगीर था, तो उस टाइम से यूनिवर्सिटी है। कहते हैं ये यूनिवर्सिटी में दुनिया से लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने। आज हम समझते हैं कि इल्म अंग्रेज़ों के पास है, आज हम समझते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये चीज़ें ईजाद की हैं। वो सब कुछ यहाँ मौजूद था, सारा इल्म यहाँ मौजूद था नालंदा यूनिवर्सिटी में सदियों पहले। एक शख्स ने इसकी लाइब्रेरी जलाई, बख्तियार खिलजी ने, मुगलिया दौर के अंदर। तो कहते हैं इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, इतनी किताबें थी, इतनी, यानी किताबें उस टाइम पे ना, मतलब एक चीज़ और अंदाज़ा लगाएं, ना प्रेस था ना कुछ था, किताबें छपती नहीं थी मशीनों से, हाथों से लिखी जाती होगी, हाथों से लिखी जाती हाथों से। उस दौर में प्रेस थोड़ी था, उस दौर में मशीनें थोड़ी थी। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी सिर्फ कि कहते हैं 3 महीने तक उसकी आग नहीं बुझी। ये वो मतलब लोग थे कि अगर ये यूनिवर्सिटी रहती तो ये लोग तरक्की कर जाएंगे, यहाँ के लोग तरक्की कर जाएंगे। देखिए, कोई भी जालिम आता है ना किसी गांव में, किसी इलाके में, किसी कंट्री में, सबसे पहले उनको हमेशा गरीब रखना चाहता है। सही। सबसे पहले उनको एजुकेशन उनसे छीनता है। जब आप ऊपर से आते हो, कहीं से बाहर से कब्जा करते हो किसी इलाके पे, तो आप चाहते हो कि अगर इनके अंदर अक्ल आ गई तो ये मुझे मार डालेंगे, मैं अभी इनसे लूटूं, मैं इनके ऊपर हुकूमत करूं, ज़बरदस्ती करूं। ये जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये जो फसलें उगा रहे हैं, इनसे मैं वो लूँ, लगान लूँ, इनसे मैं टैक्स लूँ, इनको मैं नीचे ही रखूँ। आप देखिए, अक्सर देहातों में, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, अक्सर आप नोट करते होंगे देहातों में वडेरे जो हैं वो स्कूल नहीं चलने देते। क्यों नहीं चलने देंगे? हाँ। उस वडेरे के खिलाफ वहीं से बच्चे निकल आएंगे कि आप तो ये गलत कर रहे हो, आप तो यूँ गलत कर रहे हो। तालीम इंसान को शऊर देती है, तालीम इंसान को अक्ल देती है, तालीम इंसान को अच्छा बुरा समझाती है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इतना ख़जाना था इल्म का, इतना ख़जाना था। कहते हैं कि एक छोटी सी मिसाल थी, एक शख्स हो गया बीमार, तो अब वो माने ही नहीं कि मुझे इलाज ऐसे कराओ, मेरा इलाज ऐसे करना है। तो उसे कहा गया कि यार आप कहते हो कुरान पढ़ोगे, तो कुरान पढ़ने से आपका इलाज सही हो, आप सही हो जाओगे, तो आप ऐसा करना, जो मैं कुरान दूंगा वो पढ़ना। तो कि कुरान, एक बंदा यूँ कुरान पढ़ता था, तो सफ़ा पलटने के लिए हम यूँ करते हैं ना, यूँ करते हैं, तो कुरान पढ़ता सही हो गया कुछ दिनों में। तो फिर बोला कि यार कैसे सही हुआ, मैंने तो काफ़ी दफ़ा कुरान पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो कहते हैं कि इनके पास इतना ख़जाना था, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, उसने बाकायदा कागज़ों पर कोई लेप लगा दिया जिससे वो थोड़ा बहुत भी मुंह में लेता था ना, वो उससे वो सही हो गया। वाह, इतना इनके पास ख़जाना था, इनके पास इतना इल्म था। कहते हैं कि 500 तरीके हैं जहाज़ बनाने के। उन 500 तरीक़ों में 500 तरीके और हैं कि किस तरह जहाज़ बन सकता है। ये जहाज़ बनाने का भी जो तरीका है ये भी यहीं से निकला था, लेकिन आज दूसरे जो अंग्रेज़ों ने इसको अपने सर पे ले लिया। नालंदा यूनिवर्सिटी ख़जाना था जिसका अफसोस कभी भी ख़त्म नहीं, कभी भी ख़त्म नहीं, कभी, मतलब सुना था इसके बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी। अब इसका स्टार्ट हो रहा है मोदी जी के दौर में, तो ये खुशी की बात है। दोबारा से नए सिरे से यूनिवर्सिटी बन रही है और उस लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है कि उस तरह की लेवल की हो। तो इसका इफ्तिताह था ये उसकी वीडियो की। बहुत ज़बरदस्त। वैसे उन लोग के पास नॉलेज इतनी है, अभी यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो माशाल्लाह फिर तो और ही। लेकिन एक दौर था यार, बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे लोग पढ़ने आते थे। आज हम अमेरिका जाते हैं, आज हम यूरोप जाते हैं, लेकिन आज कई लोग, इस ज़माने में लोग यहाँ पढ़ने आते थे। और अगर वो आज भी होती तो लोग आ रहे होते हैं। आज भी होती तो क्या, मतलब ये इस इलाके की नक्शा ही चेंज होता, नक्शा चेंज हुआ हुआ था, वैल्यू इतनी बढ़ती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तालीम और नॉलेज ही इंसान कौमों को तरक्की देती है, कौमों को आगे बढ़ाती है। तो आप कब एडमिशन ले रही हैं नालंदा यूनिवर्सिटी? इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। इंडिया में? हाँ, इंडिया जाऊँगी। क्या पढ़ोगी?
सब कुछ जो पढ़ाया। होगा वही पढ़ूंगी, अच्छा। जो देंगी किताबें जो मेरे लायक हो। ये क्यों शर्मा रही? पहले पता है इसका अगला आपको? सवाल मुझसे। अच्छा पहले पता है आपको? शर्माने देना, इंडिया वाले इसकी फैन है ना, इसलिए पता है आपको पहले क्या पता मन- मुझे नहीं बुला, किसी को बुला ले। मंदिरों में तालीम दी जाती थी। मंदिर जो होते थे ना, पूजा करते हैं जहाँ पे, मंदिर ही में तालीम होती थी। उनकी दीवारों पे आज भी नक्शो निगारी है। वो बाकायदा ब्लैक बोर्ड है, समझो वाइट बोर्ड है वो उनसे नक्शो निगारी से बच्चों को पढ़ाया जाता था। सिर्फ वो पूजा नहीं होती थी, एजुकेशन भी होती थी। बिल्कुल। तो हर ये उनकी दौर हर एक वो जो होती है सारी वो लिखी भी होती थी दीवारों पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बहुत थी। अच्छी बहुत ज़बरदस्त। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आज आप लोगों को भी पता और चला। यूनिवर्सिटी भी बहुत प्यारा लगा। बहुत ज़बरदस्त। और मोदी जी को ये एहसास जाता है कि मोदी जी के दौर में इफ्तिताह हुआ। बिल्कुल। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।